परसेंट जो हैं वो लोग बोल रहे हैं कि अभी भी वो इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर वो अगला अगला असेट क्लास देखें, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो इक्विटी हो, 63% लोग रियल स्टेट को प्रेफर कर रहे हैं। क्या ये जियोपॉलिटिकल रीजन है जो अभी सब कुछ घटनाएं घट गई, या फिर आज भी इंडियन माइंडसेट को अगर पकड़ूं तो वो सोना भी खरीदता है, वो इक्विटी में भी पैसा डालता है, लेकिन पहला प्रेफरेंस अभी भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रियल स्टेट ही होता है? क्या बात सही है? बिल्कुल सही बोला आपने। मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में भी यही बताया था कि हिस्टोरिकली एज एन इंडियन माइंडसेट यही है कि मेरा पहला घर होना चाहिए। दैट गिव यू एक आपको एक अश्योरेंस मिलता है, एक आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है कि मेरा अपने नाम पे मेरे नाम पे घर है। तो वो हमेशा से ये एक बहुत ही हम लोगों के जो बेसिक्स हैं, उसमें ये हमेशा से रहा है। लेकिन बिल्कुल आपने सही बोला कि विद ऑनसेट ऑफ जेन ज़ी या मिलेनियल्स उनके आने से या फिर एवेन्यूज़ जो अब चेंज हुए हैं, तो उसमें स्टॉक मार्केट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आया था इन्वेस्टमेंट के लिए। इनफैक्ट अभी भी है। लेकिन ऑफ लेट जो हम लोगों ने देखा है कि पिछले 1 साल में जो मार्केट और ये जो वर्ल्ड वाइड अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो हमने बात की है या जो वॉर सिनेरियोज़ हैं, टैरिफ की वजह से जो अब रिसेंटली हो रहा है, तो उसमें काफ़ी लोगों ने उस चीज़ से अभी उन लोगों का जो एक अटैचमेंट है या मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस है बिकॉज़ स्टॉक मार्केट जो सस्टेनेबल प्लेयर्स हैं या जो लोग बहुत ही सीज़न्ड हैं, उनको मालूम है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट में आप ऐसा नहीं कर सकते, इट्स नॉट अ गैम्बल कि आपने डाला और मेरा 3 गुना पैसा हो गया, जो कि एक ट्रेंड बन गया था पिछले साल तक। लेकिन अभी वो धीरे-धीरे मिथ टूट रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि आप ट्रेडिंग करके या जिस तरह से हमेशा कहा जाता है कि एवरेज में ट्रेडर्स इतना पैसा नहीं बना पाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही हमेशा रहता है। तो वो एक चीज़ अब धीरे-धीरे आ गई क्योंकि एक यूफ़ोरिया मुझे मैं दोनों के लिए ही बोलूँगा कि रियल एस्टेट में भी एक अपना पोस्ट कोविड शुरू हुआ था और स्टॉक मार्केट में भी हुआ था। लेकिन अभी जैसे हमारी रिपोर्ट भी इंडिकेट करती है कि अगर रियल एस्टेट 63% है तो जो स्टॉक मार्केट है वो 22% है, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट अभी भी 7% पे आता है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो एक पहली चीज़ यही है कि स्टेबिलिटी जो मेरा घर है, एक टेंजिबल एसेट है जिसे मैं छू सकता हूँ, जिसकी एप्रिसिएशन या जिसको मैं देख सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रह सकता हूँ, अगर मैं सिर्फ एंड यूज़र की बात करूँ और उसके साथ-साथ मेरा एप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है और हमेशा ऑप्शन रेडी रहता है कि अगर मुझे किसी वजह से काम के सिलसिले में उस घर को छोड़ के किसी और सिटी में भी जाना है, तो मैं हमेशा उस एसेट को रेंट पे दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हमारा सर्वे है उसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका जो 63% है वो अभी भी इसलिए 63% और टॉप पे है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। सेकेंडली अब आप देखें तो बाद में जो सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट आ रहा है, जो अपना एक फंडामेंटल्स हैं, एक अपना जो अपना डोमेस्टिक डिमांड है, जिसकी वजह से अपना ये सारी वर्ल्ड वाइड अनसर्टेनिटी या ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह के बावजूद हम लोग उसको सस्टेन कर पाए हैं, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है। सो वो एक रीज़न भी है। सेकेंडली अभी आप अगर देखेंगे कि जैसे आपने रेशियो के बारे में मैं जस्ट उसको भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो रेशियो है रेडी टू मूव टू लॉन्चेस पे अभी जो चेंज हुआ है, वो भी उसका रीज़न ये है कि जो एक ट्रस्ट बढ़ा है। ट्रस्ट बढ़ा है विद द ब्रांड्स, बिग ब्रांड्स जो हैं मार्केट में, अब सिग्नेचर ग्लोबल इज़ वन ब्रांड प्लस और जो ब्रांड है गोदरेज, लोढ़ा, रहेजाज़, यू नेम इट, जो-जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे कॉन्फिडेंस बढ़ा है मार्केट में और उसमें उन्होंने जो लॉन्चेस किए हैं, उन्होंने टाइमली डिलीवर किया है, जी। उन्होंने एक क्वालिटी दी है और प्लस जो नए लॉन्चेस हैं, उन्होंने जो नए-नए उसमें फीचर्स ऐड किए हैं, व्हिच आपको एज़ अ बायर को जो उसको वो अपना एक पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो एक फैमिली लाइफ या अपनी फैमिली को एक वो चीज़ें देना चाहता है, वो प्रोवाइड करा पाता है। तो ये चलते भी एक अपना रियल एस्टेट में अभी भी हम टॉप मोस्ट में हैं कि अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एक इंडियन एक कॉमन मैन के लिए जी। अभी भी रियल एस्टेट हमारा टॉप उसमें ही आता है। और ये भी एक देखिए कमाल का फैक्ट है, आपने कहा 22% जो है वो इक्विटी में पैसा जा रहा है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स की बात करें या जनरल जो हम बातचीत करते हैं कि वो भी पैसा फाइनली कहां पहुंचा। जो लग्जरी की डिमांड आई, वो बहुत सारे लोग एट्रीब्यूट करते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में लोगों को बढ़िया कमाई हुई वो उन्होंने लग्जरी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट की, तो फाइनली वो पैसा भी पहुंच गया घूम के रियल एस्टेट के अंदर। यहां पे प्रदीप जी, एक और इसका दूसरा पहलू पकड़ लेते हैं। 63% लोग तो जो हैं वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी पहली प्रेफरेंस है। अब एंड यूजर की बात करें तो यही रिपोर्ट कहती है कि 65% से ज्यादा, वो 63 थे, ये 65 है, 65 लोग अपना एंड यूज के लिए घर खरीदना चाहते हैं। तो
मेरे ख्याल से इसमें कुछ कॉमन होंगे जो उसी को इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं, उसी को एंड यूज भी देख रहे हैं, और उनके सामने एक नंबर है कि 35% जो इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना घर खरीदना चाहते हैं। तो दोनों नंबर बड़ा खूबसूरती के साथ एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। किसी से पूछा कि आप इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहेंगे, तो उसने 63% लोग कह रहे हैं कि रियल एस्टेट। किसी ने पूछा आप घर क्यों खरीद रहे हैं, तो 65% लोग कह रहे हैं अपने रहने के लिए। इस बैलेंस को कैसे देख रहे हैं? विपिन जी, एक तो क्योंकि पहले के इंटरव्यूज में भी इस बात पे काफी डिबेट होती रही है कि जो इस वक्त जो बायर है, क्या वो स्पेकुलेटर है या इस तरीके का जो बायर है उसको कैसे हम एज्यूम करें कि वो एंड यूजर है। तो मुझे लगता है ये रिपोर्ट ने काफी चीजों को क्लैरिफाई किया है कि जो बायर है उसमें मोस्टली बायर जो है वो एंड यूजर हैं। देखिए, किसी भी एसेट क्लास के अंदर हमेशा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अलग अलग तरीके के सेगमेंट्स होते हैं। एंड रियल एस्टेट के अंदर भी जो मोस्टली लोग हैं वो एंड यूजर हैं। मुझे लगता है कि आज के वक्त में जितने भी कस्टमर्स हम लोगों के पास आ रहे हैं एज ए कंपनी, उसमें मोस्टली लोगों को कहीं ना कहीं एक तो सैलरीड क्लास हैं, दूसरा कहीं ना कहीं वो अपने घर को अपग्रेड कर रहे हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, कोई अगर 2 BHK में रहता है तो उस एसेट को बेच के वो 3 BHK लेना चाहता है। अगर कोई 3 BHK में रह रहा है तो वो लोकेशन और थोड़ा सा बेटर एमिनिटी के साथ किसी अच्छी सोसाइटी में अपने आप को शिफ्ट करना चाहता है। ऐसे बहुत सारे एंड यूजर्स हैं जिन लोगों ने घर लिया है। और एक जो 35% का इन्वेस्टर का भी जो आपने सेगमेंट इस रिपोर्ट में आया है, मुझे लगता है वो भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके रेंटल आउट करना चाहते हैं, उसको यील्ड कमाना चाहते हैं साथ में आने वाले वक्त में, क्योंकि रियल एस्टेट ने हमेशा ही एक बेहतर कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया है। काफी जो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है लोगों का, वो काफी बेहतरीन रहा है लास्ट के 10 सालों में। तो मुझे लगता है कि ये जो रेशो है 65-35 का, ये किसी भी डेवलपर के लिए बहुत बेहतरीन है। और आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि अभी ये रेशो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होने वाला है। एक लगे हाथों एक सवाल प्रदीप जी आपसे और है। यही रिपोर्ट कह रही है कि किस तरह का प्रेफरेंस है लोगों का। तो 45% जो कि एक बड़ा ऑलमोस्ट मतलब 50 ही पकड़ लीजिए, आधे लोगों के आसपास ही हो गया, वो 3 BHK प्रेफर कर रहे हैं। जैसे अभी आपने भी कहा 2 BHK था तो 3 BHK लेना चाहता है। इससे भी ऊपर 7% लोग ऐसे हैं जो 4 BHK की तरफ जाना चाहते हैं। और खासतौर पे ये जो डिमांड है या ये जो लोगों की अप्रोच है वो दिल्ली, NCR, मुंबई ऐसे बड़े शहरों में देखने को मिल रही है। आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? बिल्कुल, मैं इस रिपोर्ट से पूरी तरह से सहमत हूं कि जो अभी ज्यादातर जो डिमांड आती है वो 3 BHK में आती है। आप किसी भी इंडियन एक फैमिली का अगर स्टाइल भी देखें, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली भी हो, तो हमेशा यही होता है कि हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, साथ में अगर उनके पेरेंट्स हैं, अगर वो नहीं भी हैं तो साथ में कोई एक गेस्ट रूम है जिसको वो अपने तरीके से प्लान करना चाहते हैं। तो कम से कम जो 3 BHK की डिमांड है वो उनको कहीं ना कहीं सूट करती है। वो 3 BHK उनकी लाइफ स्टाइल को सूट करता है। तो इसी वजह से लास्ट टाइम में जो भी हमारे जितने प्रोजेक्ट्स आप देखें, चाहे आप क्लोवरडेल की बात करें, तो क्लोवरडेल में भी हमने लगभग 800 से ज्यादा यूनिट हमारी ऐसी रही जो जिसके साइजेस कम थे। और आने वाले वक्त में भी जो अभी हम जो क्वार्टर फेस्टिवल सीजन के बाद अब ये शुरू हो रहे हैं, तो दिवाली के बाद तो लगभग बैक टू बैक हम 2 प्रोजेक्ट्स और आने वाले वक्त में ऐसे ही लॉन्च करने वाले हैं जिनके अंदर साइजेस 3 BHK पे ज्यादा कंसंट्रेट हुए हैं। और यही बेसिक रीजन है कि डिमांड जो है मार्केट से 3 BHK की ज्यादा आ रही है। 4 BHK में वो लोग रहना चाहते हैं जो ऑलरेडी 3 BHK में रह रहे हैं, वो लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो जो मोस्टली बायर सेगमेंट है वो 3 BHK और 4 BHK के ऊपर कहीं ना कहीं कंसंट्रेट हुआ है। ठीक है, तो बड़े घर लोग प्रेफर कर रहे हैं, खासतौर पे जो बिगर सिटीज है वहां पर। अब एक